अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईम। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज गवादर का दौरा करेंगे। तरक्याती मंसूबों के फेज़ 2 का संगे बुनियाद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म गवादर में तकरीब से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म गवादर में फ्री जोन, एक्सपो सेंटर और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल पार्क के साथ साथ 3 फैक्ट्रियों का भी इफ्तिताह करेंगे। गवादर में पानी और बिजली के मसाइल के हल के लिए डिसैलिनेशन प्लान के मायदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का गवादर में तकरीब से खिताब भी दौरे का एक हिस्सा है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक अहम दौरे पर गवादर जाएंगे। तरक्याती मंसूबों के फेज़ 2 का संगे बुनियाद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म गवादर में तकरीब से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म गवादर में फ्री जोन, एक्सपो सेंटर और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल पार्क के साथ साथ 3 फैक्ट्रियों का इफ्तिताह भी करेंगे। बात कर लेते हैं गुज़िश्ता रोज़ के पीडीएम के जलसे के हवाले से। सवात जलसे में शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म पर खूब तनकीद की। बोले, जब भी असम्बली का अहम इजलास हो, वज़ीर आज़म की कुर्सी उस तरह खाली रहती है जैसे गरीब की जेब। मालम जब्बा जाना चाहता हूँ लेकिन डरता हूँ वहाँ करप्शन किसी और ने की, मगर नैब मुझे ही ना धर ले। जब असम्बली के अहम इजलास होते हैं, इमरान खान नियाज़ी की सीट उसी तरह खाली होती है जिस तरह गरीब की जेब खाली होती है। मैं लाहौर में समझता था कि न जाने क्या क्या कुछ उसने KCK में कर दिया। पता लगा हॉस्पिटल की छतें जो है वो टूटती हैं, ऑक्सीजन न होने पर मरीज दम तोड़ गए। ये है वो नया पाकिस्तान। अरबों रुपए आपके यूके के BRT पेशावर में, अगर नवाज शरीफ की लीडरशिप में ये BRT जाती लाहौर के BRT से जल्दी पेशावर BRT बनाते हम तब तक चैन से न बैठते। बिल्कुल मैं मानव जब्बा जाना चाहता हूँ मगर जानता हूँ कि वहाँ पर करप्शन किसी और ने की। मुझे फिर नैब एक दफा फिर वहाँ पर धर ले। नैब नियाज़ी को बड़ा शौक है मुझे धरने का। वो जो कहता है कि सब्र करो, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। मैं अब कहता हूं कि घबराओ और इसको भगाओ, घबराओ इसको भगाओ। फजलुर रहमान ने सवात जलसे में वज़ीर आज़म पर खूब तनकीद की। कहा कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर ज़रूरी हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म की हैसियत का अंदाज़ा इस बात से हो गया कि कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में ना उनको किसी ने बुलाया ना वो खुद आए। कौमी सलामती के इजलास में न किसी ने बुलाया न कोई आया। वज़ीर आज़म होते हुए भी उनको शिरकत की जरूरत नहीं पड़ी। हुकूमत बनाने से पहले भी उसकी अहमियत नहीं थी और हुकूमत बनाने के बाद उसकी कोई अहमियत नहीं। बड़े अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर जरूरी हिस्सा है। आज उसके जाने के दिन करीब आ गए। पाकिस्तानी कौम के अंदर जो नारे बड़ी मकबूल होती हैं, आज फिर उनका सहारा ले रहा है। कभी अमेरिका के खिलाफ बात कर लेता है, कभी बरतानिया के खिलाफ बात कर लेता है। चले हुए कारतूस हो, चला हुआ कारतूस दोबारा बंदूक में नहीं दिया जाएगा। अमेरिका की दोस्ती का अपना एक मेयार है, उस मेयार पर वही उतरता है जो सीपैक मंसूबे को मुतनाज़ा बनाता है। तुमने एक दिन 2 दिन पहले इंटरव्यू दिया, एब्सोल्युटली नाउ। ओ इमरान खान सुन लो, अड्डे मांगे कब है कि तुम इनकार कर रहे हो। सिंध हाई कोर्ट में खुर्शीद शाह की जमानत से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि इंक्वायरी के लिए आपके पास कितना वक्त होता है, आप वक्त पर इंक्वायरी भी मुकम्मल नहीं कर सके। कहा यह है नैब की परफॉर्मेंस, 18 माह जेल में रखो और टाइम लेते रहो। तो सिंध हाई कोर्ट में खुर्शीद शाह की जमानत से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई और ऐसे में अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि इंक्वायरी के लिए आपके पास कितना वक्त होता है, आप वक्त पर इंक्वायरी भी मुकम्मल नहीं कर सके। ये भी कहा कि ये है नैब की परफॉर्मेंस, 18 माह जेल में रखो और टाइम लेते रहो। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के खिलाफ नूरियाबाद पावर प्लांट मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त हुई है।
साबिक सेक्रेटरी तवानाई सिंध आगा वासिफ के असासे मुंजमद करने की नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। आम खबर है, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के खिलाफ नूरियाबाद पावर प्लांट और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त हुई है। साबिक सेक्रेटरी तवानाई सिंध आगा वासिफ के असासे मुंजमद करने की नैब की दरख्वास्त मंजूर की गई है। मजीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइएगा इस केस में मजीद क्या पेशरफ्त सामने आई है? देखिए, आगा वासिफ के जो असासे और अकाउंट्स थे वो मुंजमद किए गए थे नैब की जानिब से। उसके बाद इसकी तोसी के लिए एहतसाब अदालत में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसे एहतसाब अदालत की जानिब से मंजूर कर लिया गया है। ताहम आगा वासिफ की जानिब से इस फैसले के खिलाफ एतराज़ात जो हैं वो दायर कर लिए गए हैं और उन एतराज़ात पर अब नैब से जवाब मांग लिया गया है। अहम मुल्ज़म करार दिया गया था नैब रावलपिंडी की जानिब से आगा वासिफ को, और ये कहा गया था कि उन्होंने एक समरी तैयार की थी जिसका मकसद फायदा पहुंचाना था, और ट्रांसमिशन लाइन जो नूरियाबाद से कराची तक बिछाई गई थी वो गैर कानूनी थी और एक कंपनी को फायदा देना था, और इसके पीछे सारा मनी लॉन्ड्रिंग का मंसूबा था और इसमें उनका बुनियादी किरदार बताया गया था। अगरचे वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानत भी ले चुके हैं, लेकिन अब ताज़ा पेशरफ्त ये सामने है कि उनके असासे और अकाउंट्स जो है वो मुंजमद कर दिए गए हैं और उसकी तौसीक एहतसाब अदालत ने कर दी है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद। हलीम आदिल शेख ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से वज़ीर आला सिंध का तैयारा इस्तेमाल करने पर सवालात उठा दिए। हलीम आदिल शेख ने सवाल उठाया, लाड़काना के MNA को वज़ीर आला सिंध का तैयारा किस कानून के तहत दिया गया? उन्होंने इस मामले पर अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कल बिलावल साहब, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, कल जहाज उनका 40,000 फुट पे जाके कोई खराब हुआ था, लेकिन मैं कहता हूँ ये जहाज किसका? ये चिंची रक्षा है, चीफ मिनिस्टर का जहाज। मतलब किसने इख्तियार दिया चीफ मिनिस्टर को खुद अमेरिका चला जाए? यहाँ लोगों के पास एम्बुलेंस उठाने के लिए गदा गाड़ी की एम्बुलेंस है। बिलावल जरदारी MNA फ्रॉम लाड़काना को और 2 MPAs को जहाज किस सूरत में दिया जाता है? उस जहाज में पेट्रोल किसका था? कानूनी तौर पे अगर वज़ीर आला जहाज के अंदर मौजूद है, बेशक वो कंडक्टर की सूरत में है, क्लीनर की सूरत में है, मालशिया की सूरत में है, बिलावल साहब के, ठीक है, वज़ीर आला अगर जहाज में मौजूद है तो वो उस पर जा सकता है। जवाब मांगेंगे, इंशाअल्लाह हम केस करेंगे। अनवर भाई, केस तैयार कीजिए कि ये सिंध के चीफ मिनिस्टर का जहाज, इसको टैक्सी क्यों बना दिया गया? इसमें पेट्रोल कौन देता है? इसमें पैसे कौन देता है? मतलब बादशाहत नहीं है सिंध में। आप बादशाहत समझते हो, बादशाहत नहीं है। पीपल्स पार्टी के एक और जियाले को नैब रावलपिंडी से बुलावा आ गया। शर्जील मेमन को जाली अकाउंट्स स्कैंडल में कल तलब कर लिया गया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए शर्जील मेमन ने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। नैब की जानिब से तलब किए जाने को भी गैर कानूनी करार देने की इस्तदा कर दी गई है। शर्जील मेमन पर इख्तियार के गलत इस्तेमाल और गैर कानूनी रकूम वसूल करने का इल्ज़ाम है। कोरोना से मजीद 19 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए। 24 घंटे में 1347 नए केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 2.97% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक वबा से मजमूई अमवात की तादाद 22,427 हो गई। 1347 नए केसेस के साथ फ़ाल केसेस की तादाद अब 32,299 रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.97% थी। आलमी इदारे सेहत ने बैरून मुल्क सफ़र करने वालों की मुश्किल हल कर दी। WHO से मंजूर सारी वैक्सीन्स तमाम मुल्कों में काबिल कबूल होंगी। अहम खबर है, आलमी इदारे सेहत की जानिब से ये खबर जारी की गई, जिसके मुताबिक बैरून मुल्क सफ़र करने वालों की मुश्किल को हल किया गया है। WHO से मंजूर सारी वैक्सीन्स तमाम मुल्कों में काबिल कबूल होंगी। कोई मुल्क उन वैक्सीन्स को मुस्तरद नहीं कर सकता। मजीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइएगा, बड़ी अहम पेशरफ्त है, तो क्या अब ये बैरून मुल्क सफ़र करने वाले जो हैं वो किसी भी मुल्क में जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं? और ये भी बताइएगा कि कौन कौन सी ये वैक्सीन हैं जो कि मंजूर शुदा हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में साइनोफार्म साइनोवैक वैक्सीन लगवाने वालों के लिए ये खबर यकीनन खुशाइंद है, क्योंकि ये दोनों इसमें जितनी भी वैक्सीन लगाई जा रही हैं वो सब तमाम आलमी अदारा से अप्रूव्ड हैं। वो ममालिक जो स्पेसिफिक वैक्सीन लगने की शर्त पर अपने ममालिक में दाखिले की इजाज़त दे रहे थे, अब वो ये जवाब नहीं रखते या वो मुस्तरद नहीं कर सकते वैक्सीन को, क्योंकि तमाम वैक्सीन अप्रूव हो चुकी हैं। और इस पर जो एक मोनोपोली की जा रही थी ममालिक में, बिलखुसूस जैसे सऊदी अरब में कुछ स्पेसिफिक वैक्सीन की ही डिमांड की जा रही थी, अब वो इस बात को मुस्तरद नहीं कर सकते क्योंकि तमाम वैक्सीन अप्रूव हो चुकी हैं। इसके अलावा यूरोप में जाने वाले अफराद, उनके लिए भी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है।
जी ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज़, लेकिन मैट्रिक बोर्ड की नाअहली की वजह से तलबा को दोहरे इम्तहान का सामना। कई इम्तहानी मराकज़ पर पर्चा ताख़ीर से पहुँचा। समा की खबर पर चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने नोटिस लेकर तलबा को मुकम्मल 2 घंटे देने की हिदायत कर दी है। पर्चा लीक होने की भी इत्तलात है। तफसीलात जानते हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। जमजम, मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज़ हो गया है, क्या सूरत हाल है इस वक्त कराची में डिफरेंट सेंटर्स में? देखिए, मैट्रिक के बिल्कुल इम्तहानात का आगाज हुआ है, लेकिन हुआ ये था कि सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक जो है इनका पर्चा होना था। लेकिन बाद इम्तिहानी मराकज़ ऐसे थे जहां पर जो है पर्चा टाइम पर नहीं पहुंच पाया। कहीं इम्तिहानी मराकज़ थे जहां पर 11 पहुंचा है, तो कुछ ऐसे थे कि 11:30 पहुंचे। जहां पर पर्चा खत्म होने का वक्त था, उस टाइम जो है स्टूडेंट्स के हाथ में पर्चा आया है और फौरन एक्शन लिया और इम्तिहान के दौरानिए में जो है वो तौसी कर दी। जिन्हें अगर 10-11 बजे पर्चा दिया गया है तो उनसे जो है 1 बजे पर्चा लिया जाएगा। इस तरह से जो है टाइम मैनेज किया गया है। 2 घंटे जो है पूरा होने के बाद ही पर्चा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जमजम सईद आपका। कराची का पौश इलाका नॉर्थ नाजिमाबाद तबाह होने लगा। नाले की दीवारें टूट फूट का शिकार हैं। आए रोज नाला ओवरफ्लो हो जाता है। जगह जगह कचरे के ढेर हैं। कुत्तों की भी भरमार है। बिल्डर माफिया ने भी डेरे डाल रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान उस्मान है। मैं नॉर्थ नाजिमाबाद का रहायशी हूँ। नॉर्थ नाजिमाबाद पोश इलाका हुआ करता था किसी टाइम पर। अब यहाँ गंदगी के ढेर हैं, कचरा बेताशा है, कुत्तों की बहुतात बेताशा है, गटर उबले हुए हैं, साइडों से नालों की दीवारें टूट चुकी हैं। खस्ता हाल हो चुका है नॉर्थ नाजिमाबाद। किसी जमाने में पोश इलाका हुआ करता था, अब बहुत खंडर बना दिया गया है। बिल्डर माफिया अपने उरूजों पर काम कर रहा है। सेवरेज का निजाम वही पुराना घिसा पिटा चल रहा आ रहा है। आए दिन नाले चौक हो जाते हैं। बराए मेहरबानी इस पे तवज्जो दिया जाए। हम कराची को ओन करते हैं, नॉर्थ नाजिमाबाद को ओन करते हैं, यहाँ के शहरी हैं। खुदारा इस पे तवज्जो दी जाए और इस पे हम पे रहम किया जाए। हम किसके पास जाएं, किससे फरियाद करें? आप लोग सुनने वाले हैं, कौन सुनने वाला है? सियासी जमातें आती हैं, वादे करती हैं, काम का बोल के जाते हैं, लेकिन काम नहीं होता। सिंध भर में सीएनजी स्टेशन 13 दिन बाद खुले तो कीमतों में 17 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया। कीमत 123 रुपये से बढ़ाकर 140 रुपये कर दी गई। सीएनजी डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि नाकिस पॉलिसीज़ की वजह से इंडस्ट्री बहरान का शिकार है। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद होंगे। रिजवान, सिंध भर में सीएनजी स्टेशन 13 रोज़ बाद खुल गए हैं, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? सीएनजी स्टेशन खुल तो गए हैं, लेकिन सीएनजी स्टेशन मालिकान ने जो है वो आवाम पर कीमत का जो है वो बम गिरा दिया है। एक दिन यकमुश्त जो है वो 18 से 20 रुपए फी किलो सीएनजी जो है महंगी कर दी गई है। इसी बात हम देख रहे हैं कि सीएनजी स्टेशन पे जो 13 दिन की बंदिश के बाद लाइनें लगनी चाहिए थी गाड़ियों की, वो ऐसा नजर नहीं आ रहा। और आवाम जो सीएनजी स्टेशन पहुंचे गैस भरवाने, उनको अचानक पता चला कि सीएनजी जो है वो 140 रुपए फी किलो मिलेगी, तो वो परेशान है कि ये एकदम से सीएनजी की कीमत में इतना इजाफा क्यों हो गया है। ये मैं आपको बताऊं, कराची में मनमानी कीमत पे सीएनजी फरोख्त की जा रही है। कहीं 135 रुपए फी किलो का रेट है और कहीं जो है वो 145 रुपए फी किलो का रेट भी है। और उसपे भी ये हैरत अंगेज बात ये कि सीएनजी एसोसिएशन का कहना है कि अभी इसमें मजीद इजाफा होगा, क्योंकि हुकूमत ने जो है सेल्स टैक्स में जो है वो क्या कहते हैं इजाफा कर दिया, उसको 5 से 17% किया, तो और कीमत भी बढ़ सकती है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान आलम। एक और अहम खबर, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नया केस खुल गया। न्यूयॉर्क में जायदाद कैसे बनाई, नैब ने साबिक सदर से जवाब मांग लिया। आसिफ जरदारी ने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू भी कर लिया है। तफसीलात जानते हैं, समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल रशीद, आगाह कीजिएगा इस मामले के हवाले से। देखिए, जाली अकाउंट स्कैंडल के बाद अब आसिफ अली जरदारी के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने का केस भी खुल गया है और सबसे पहले नैब ने उनसे जो जवाब तलब किया है वो न्यूयॉर्क में जायदाद बनाने से मुताबिक उनको नोटिस भेजा गया और साथ सवालनामा भी अरसाल किया गया है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को। और ये पूछा गया है कि मैनहट्टन न्यूयॉर्क में आपका एक अपार्टमेंट है जो सामने आया है और वो पाकिस्तान में आपने जाहिर नहीं कर रखा और ना ही बजाय इस अपार्टमेंट को खरीदने के लिए पाकिस्तान से कानूनी तौर पर कोई रकूम भेजी गई है, लिहाजा आप नैब के
सवालनामे का जवाब भेजें और मालूमात फराहम करें। इस पर आसिफ अली जरदारी ने नैब को अभी तक तो जवाब नहीं दिया, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त जरूर दायर कर दी है और जमानत कबल गिरफ्तारी की सदा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब की जानिब से उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाए जाने की एक हिस्ट्री मौजूद है और अब उन्होंने नैब से ये वक्त मांगा है कि वो जवाब जमा कराने के लिए उनको कुछ मोहलत दी जाए ताकि वो मालूमात इकट्ठी कर सकें, अगर बैरून मुल्क से भी हूँ। साथ ही उन्होंने जरदारी की जानिब से नैब से मोहलत तलब कर ली गई है। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया सुहेल रशीद। फारूक हबीब का कहना है कि अपोजिशन खुद अपनी अपोजिशन बन चुकी है। एक पीडीएम जलसा जुलूस कर रही है और दूसरी पांव पकड़ रही है। लोग पीटीएम को इस्तेमाल करके कंटेनर से उतर चुके हैं। अब इनके पास एक ही रास्ता है कि ये पार्लियामेंट में आए और कानून साजी पर तवज्जो दें। का मतलब ये है कि ऑपोजिशन खुद एक दूसरे की ऑपोजिशन है। अब मुझे नहीं समझ आती मैं किस पीडीएम की बात करूं, उस पीडीएम की बात करूं, पीडीएम जलसा जुलूस की बात करूं या पीडीएम पांव पकड़ने वाली की बात करूं। उस जब पीडीएम शुरू हुई तो उनके कंटेनर के ऊपर किस किस के बावर्ची मौजूद थे, किस किस की जो है वो लीडरशिप मौजूद थी, वो टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके कंटेनर से उतर गए हैं। अब ना सीढ़ी है, अब जो है वो सिर्फ इनके पास एक ही रास्ता है कि पार्लियामेंट के अंदर आकर कानून साजी के ऊपर जो है वो फोकस करें। दीर के दिलकश सयाहती मकामात पर इन दिनों मौसम इंतहाई खुशगवार है। द चकर ज़ेदे गांव का नज़ारा इंतहाई दिलफरेब है। हसीन मनाजिर की सैर करा रहे हैं सैयद जाहिद जान। ये है जिला परदीर के कुदरती मनासिर, खूबसूरत पहाड़, हसीन वादियाँ, जहाँ इन दिनों मौसम ठंडा है। लोहारी टॉप के इर्द गिर्द जखना और मीना के इलाके हुस्न से माला माल है। यहाँ पे ग्रीनरी भी है माशाल्लाह, प्लॉट बने हुए हैं, काफ़ी यहाँ पे ठंडक भी है, लेकिन रात के टाइम तो बहुत शदीद हो जाती है। अभी फिलहाल मतलब गुजारे लायक है। बहुत मज़ा आया है, हमारा 9 दिन का टूर था, हमने बहुत इंजॉय किया। कश्मीर, सिंध और पंजाब के सयाह कहते हैं जुलाई में यहाँ का मौसम दिलफरेब है। बूंदाबांदी हो रही है तो काफ़ी सर्दी भी है, तो हम अपने दोस्तों को यही कहेंगे कि आए इधर घूमें, अपर दीर घूमें, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। सरसब्ज पहाड़ों के संगम पर बारबेक्यू हो रहा है, मदे मदे के पकवान बन रहे हैं, इलाकाई मौसीकी के सुर भी बिखेरे जा रहे हैं। लोहारी टनल और आसपास के इलाकों में इन दिनों दिसंबर जनवरी का मौसम है। गर्मी के सताए लोग यहाँ आकर लुत्फानंदोज हो सकते हैं। सैयद जाहिद जान, समा, दीर। जैसे जैसे बड़ी ईद करीब आ रही है, कराची की सुपर हाईवे मवेशी मंडी में रश भी बढ़ता जा रहा है। भाव ताव मुश्किल है। व्यापारियों ने कुर्बानी के जानवरों की कीमतों को पर लगा दिए हैं, इसलिए ज्यादातर शहरी फिलहाल विंडो शॉपिंग पर ही गुजारा कर रहे हैं। सलमान अहमद की रिपोर्ट। 3.5 यहाँ 3.5 से कुछ भी कम नहीं होगा। है भाई 2-3 समझ में आ रहा है। भाव ताव के ये मनाजिर कराची की सुपर हाईवे मवेशी मंडी के हैं। बता दिया 290 अपने फाइनल कितना छोड़ दूं, 3.5 से 290 पे आया। खरीदारों के लबों पर महंगाई की दुहाई। छोटा वाला जानवर हमारा माशाल्लाह से तकरीबन 4-4.5 मन है। ये पिछले साल हमने तकरीबन लाख 10 का लिया था, अभी हमें 1,23,000 का लेना पड़ा, क्योंकि लाजमी सी बात है महंगाई ज़्यादा हो गई है, तो उस हिसाब से हमें रेट महंगा मिला है। पिछले साल के निस्बत आप समझें कि तकरीबन 15 से 20% आपको माल महंगा मिलेगा। ये आप अपना माइंड बना के रखें। व्यापारियों का वही पुराना रोना धोना। हमारा वारे में नहीं आता है, क्यों? जो हमारे खर्चा बन रहा है। अभी पिछले साल मेरे को मिल रहा था भूसी 600 रुपये मन, इसी साल मिल रहा है 1200 रुपये मन। जो हमने टैक्स भरे हैं, हमने जो खर्चे किए वो हमें पता है ना। जाहिर है हम 4 लाख मांगते हैं तो वो 2 लाख बोलते हैं। शहरियों का कहना है 1 लाख वाले जानवर के 1.25 लाख और 1.5 लाख रुपए वाला जानवर 1,75,000 रुपए में मिल रहा है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। तो जनाब, मोटे तगड़े भारी भरकम बैल तो आपने देखे, लेकिन लाहौर की मवेशी मंडी में इन दिनों कोडू बैल की धूम मची हुई है, जो छोटे कद के बावजूद अपनी खूबसूरती के बायस सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। लाहौर से आयशा अता की रिपोर्ट देखिए। कदावर मोटे ताजे बैल, चाल कमाल तो खूबसूरती भी बेमिसाल। मगर इसके बावजूद खरीदारों की नजरें हैं कोडू बैल पर, जिसके कद काट की धूम है पूरी मवेशी मंडी में। रंग काला और सफेद, नशीले नैन और गले में पहना हार इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा है। इसीलिए तो मालिक भी मुंह मांगे दाम बता रहा है। कितने पैसे है? 1.65 भाई।
यार कोई प्यार मोहब्बत। ये कोडू बैल मुझे पसंद आया, लेकिन मैं लेना भी चाहता हूँ, लेकिन इसकी जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है। मालिक का दावा है कि पूरी मवेशी मंडी में इसके कोडू जैसा कोई और बैल नहीं। यही वजह है कि मंडी में आने वाले इसके साथ सेल्फी बनाना नहीं भूलते। जानवरों से भरी इस मंडी में सबकी नजरें इस कोडू बैल पर जमी हैं। अब देखना ये है कि कौन इसकी मुंह मांगी कीमत देकर इसे खरीदता है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।